धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोपी शफी शेख रजा मेमन की कोर्ट में पेशी हुई। दोनों को नासिक कोर्ट में फिर किया जाएगा पेश। दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी क्योंकि खत्म हो रही है। जबरन हिंदू लड़कियों से यौन उत्पीड़न का आरोप है और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है और क्या जो पुलिस कस्टडी है वो एक बार फिर से पुलिस उसको एक्सटेंड करने के लिए कहती है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस लगातार तलाश रही है। तो ऐसे में कस्टडी बढ़ाकर उन सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार इन दोनों से पूछताछ की गई है और इसके बाद में जो सुराग इन दोनों की तरफ से दिए गए हैं उसको लेकर भी जांच को आगे बढ़ाना है। तो बड़ा सवाल तो यही है कि निदा इस वक्त फरार है और उसकी जब तक धरपकड़ नहीं हो जाती तब तक आगे और ज्यादा इनकी जो रिमांड है उसको बढ़ाया जाए। आरोपी शफी शेख और रजा मेमन को लेकर के खबर है कि दोनों को एक बार फिर से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा और जाहिर है कि पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर आप पुलिस रिमांड पर किसी आरोपी को लेते हो कई सारे ऐसे सवाल जवाब होते हैं और जैसे वो रिमांड की अवधि होती है तो एक प्रक्रिया है कि आपको उसे वापस कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। एक और बड़ी खबर है वो भी आप जान लीजिए नासिक कथित धर्मांतरण मामले में। तो आपको बता दें कि नासिक कांड की जांच के बीच टीसीएस का बड़ा दावा सामने आया है। कोई आंतरिक शिकायत नहीं मिली थी, ये टीसीएस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि टीसीएस का ये भी दावा है कि निदा खान एचआर हेड नहीं थी। फिर आखिरकार निदा खान क्या थी ये भी सवाल है। निदा एक प्रोसेस एसोसिएट है, ये टीसीएस ने कहा। तो टीसीएस ने आंतरिक जांच के लिए कमेटी भी गठित की है, ये उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। टीसीएस ने जांच में बाहरी संस्थाओं को शामिल किया है, यानी कि आउटसाइड एजेंसी को सोर्स करके उनके द्वारा पूरी जांच कराई जाएगी। और कहा जा रहा है कि इस जांच में जो निदेशक हैं के मिश्री वो इसके अध्यक्ष होंगे समिति के। तो ये टीसीएस अपने स्तर पर कदम उठा रही है, कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है। तो आरोपों पर टीसीएस की सफाई तो सामने। धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोपी शफी शेख रजा मेमन की कोर्ट में पेशी हुई। दोनों को नासिक कोर्ट में फिर किया जाएगा पेश। दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी क्योंकि खत्म हो रही है। जबरन हिंदू लड़कियों से यौन उत्पीड़न का आरोप है और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है और क्या जो पुलिस कस्टडी है वो एक बार फिर से पुलिस उसको एक्सटेंड करने के लिए कहती है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस लगातार तलाश रही है। तो ऐसे में कस्टडी बढ़ाकर उन सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार इन दोनों से पूछताछ की गई है और इसके बाद में जो सुराग इन दोनों की तरफ से दिए गए हैं उसको लेकर भी जांच को आगे बढ़ाना है। तो बड़ा सवाल तो यही है कि निदा इस वक्त फरार है और उसकी जब तक धरपकड़ नहीं हो जाती तब तक आगे और ज्यादा इनकी जो रिमांड है उसको बढ़ाया जाए। आरोपी शफी शेख और रजा मेमन को लेकर के खबर है कि दोनों को एक बार फिर से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा और जाहिर है कि पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर आप पुलिस रिमांड पर किसी आरोपी को लेते हो कई सारे ऐसे सवाल जवाब होते हैं और जैसे वो रिमांड की अवधि होती है तो एक प्रक्रिया है कि आपको उसे वापस कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। एक और बड़ी खबर है वो भी आप जान लीजिए नासिक कथित धर्मांतरण मामले में। तो आपको बता दें कि नासिक कांड की जांच के बीच टीसीएस का बड़ा दावा सामने आया है। कोई आंतरिक शिकायत नहीं मिली थी, ये टीसीएस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि टीसीएस का ये भी दावा है कि निदा खान एचआर हेड नहीं थी। फिर आखिरकार निदा खान क्या थी ये भी सवाल है। निदा एक प्रोसेस एसोसिएट है, ये टीसीएस ने कहा। तो टीसीएस ने आंतरिक जांच के लिए कमेटी भी गठित की है, ये उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। टीसीएस ने जांच में बाहरी संस्थाओं को शामिल किया है, यानी कि आउटसाइड एजेंसी को सोर्स करके उनके द्वारा पूरी जांच कराई जाएगी। और कहा जा रहा है कि इस जांच में जो निदेशक हैं के मिश्री वो इसके अध्यक्ष होंगे समिति के। तो ये टीसीएस अपने स्तर पर कदम उठा रही है, कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है। तो आरोपों पर टीसीएस की सफाई तो